सबसे पहले हमारा खुद का माइंडसेट बनाना होता है कि हम सक्सेस के लिए बने हैं। पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, है ना। तो आंसर क्या मिलेगा कि हम जो कुछ भी है ना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम सक्सेस के लिए कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में हो, है ना। आप बिजनेस कर रहे हो या आप घर में भी कुछ कर रहे हो, जैसे गायत्री जी को मैं देख रही हूँ, वो रोटी बेल रही है, तो उसमें भी उनको सक्सेस होना है। कहीं ना कहीं हमको क्या है, सक्सेस होना है। हर चीज़ में हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं मेरा काम कंप्लीट करूँ। मैं तो चाहती हूँ, आप लोग चाहते हो? यस। तो सभी को लगता है कि मैं मेरा काम अच्छे से कंप्लीट करूँ, है ना, पूरे डेडिकेशन के साथ करूँ, डेली पे करूँ। बट क्या होता है, जब कोई काम हम शुरू करते हैं, नया नया कोई काम हमने शुरू किया, तो क्या दिक्कतें आती है, कोई बताएगा? कोई दिक्कत आती होगी ना, जब आप शुरुआत में कुछ नया काम करते, जैसे यहाँ पे नए लोग भी जुड़े हैं, पुराने लोग भी जुड़े हैं। तो जब हम कोई काम को ठानते हैं हमें ये करना है, तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? प्रॉब्लम्स आती तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम ही नहीं आती है। आती है सबको प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम आती है। हम उसको स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, फिर हम, है ना, कुछ टाइम के बाद में हमारा जोश ठंडा हो जाता है। कुछ दिन तक हम करेंगे उस काम को, फिर हम उसको ब्रेक ले लेंगे। होता है, सभी के साथ होता है ये। ऐसा क्यों होता है? सबके साथ होता है। मान लो आपने अगर सोचा कि मुझे बुक रीडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल लेंगे, बुक रीडिंग करनी है डेली पे, मुझे 2 पेजेस पढ़ने हैं, ये मैंने डिसाइड कर लिया। मैं कुछ दिन तक पढ़ूंगी, 8 दिन 10 दिन तक पढ़ूंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई एक दिन ऐसा आता है, मुझे इमरजेंसी में कुछ काम आता है, मैं भूल जाती हूँ, फिर उसके दूसरे दिन से मेरा कंटिन्यू नहीं होगा। होता है, ये सबके साथ होता है ऐसे, है ना। क्योंकि इंसान है हम, हमसे ये गलतियाँ होती है और होती होगी। मान लो अपन ने कोई टारगेट लिया है और वो टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं होता है, कुछ दिन तक हम उस टारगेट से काम करते, फिर हम कुछ दिन बाद वो नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं। होता है, ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तो एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया है कि 60% लोगों के साथ ये होता है। और इसको क्या कहते हैं पता है तुमको? प्रोकास्टिनेशन मीन्स, इसको कहते हैं टालम टाल, है ना। हम टालने लगते हैं उन चीज़ों को, नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं बाद में करेंगे। होता है ये, और इसी की वजह से वो काम हमारा पेंडिंग रह जाता है। तो ये जो टालम टाल की आदत है, हमको सबसे पहले बंद करनी होती है ना। हमें रोज़ कहा जाता है मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है। हम क्या सोचते हैं, नहीं आज नहीं कल जाएंगे, कल से नहीं परसों से करेंगे। क्योंकि हम अपने आप को सक्सेस होने से रोकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। क्योंकि हमें पता होता है मीटिंग में जब ज्वाइन करूँगी, अटेंड करूँगी, कुछ सीखूँगी, वहाँ से मुझे कुछ सीखने मिलेगा। और जब हम सीखने के लिए खुद को ही रोक लेते हैं कि नहीं आज नहीं कल मीटिंग ज्वाइन करेंगे, तो क्या होता है, हम अपने आप को रोक रहे हैं वहाँ पे। तो हम, बाली सर भी हमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें सोचने की हिम्मत तो करो। यस वैशाल, यस अर्चना मैडम ने बताया, सोचने की हिम्मत तो करो। तो हम सोचने की हिम्मत ही नहीं करते कि हम सक्सेस हो सकते हैं, हम कंटिन्यू इस काम को कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट चेंज करना होता है। क्योंकि जब हम अपना माइंड सेट चेंज करेंगे तभी हम 100% सक्सेस होंगे, अदरवाइज़ हम सक्सेस नहीं हो पाते। क्योंकि सक्सेस सभी लोग चाहते हैं, बट कंसिस्टेंट रहना भी बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोग सोचते कि मैंने ये प्लान कर लिया, मैंने ये काम कर लिया, है ना, बट वो काम और वो प्लान पे वो कंटिन्यू टिके नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, हाईएस्ट इनकम आने के बाद वो रुक जाते हैं और वो फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, काम में कंटिन्यूटी उनकी बनी नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे कि इस कंसिस्टेंसी की ये जो स्किल है इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। हमें अपने पर्सनल पे ये स्किल करने होते हैं और ये प्रैक्टिस से आते हैं फ्रेंड्स। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमको इन चीज़ों का कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगा। सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस होना, बट सक्सेस होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है करना, वही आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जस्ट 2 मिनट मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। यस, अब मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। यस यस, मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करूँगी तो वीडियो ऑफ होता है फ़ोन में। यस, आई थिंक आपको मैंने पिक्चर में भी बताया है कि कंसिस्टेंसी क्या है। क्या दिख रहा है आपको सिंबल पोस्टर पे? यस मैम। चाबी दिख रही है ना? जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे सक्सेस की चाबी है। और कितने लोग चाहते हैं ये चाबी मेरे पास हो? नहीं। सभी चाहते हैं ना। भावना जी चाहते हैं, अर्चना मैडम चाहते हैं, वैशाली मैडम चाहते हैं, रानी मैडम चाहते हैं, बिंदु मैडम चाहते हैं, सब लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे पास ये चाबी हो, है ना। हम लेडीज़ है, हमारे पास जितनी चाबियाँ होगी क्या होगा, वो क्या होगा? पता है तुमको चाबी का वैल्यू क्या है? लेडीज़ को बहुत अच्छे से पता है चाबी का वैल्यू। पता है नहीं पता है? जितनी अपने पता कमर में गुच्छों में चाबी होगी उतना उतना क्या हमें खुद पे प्राउड होता है, अरे यार हमारे वजह से सब कुछ है, अरे यार हम ही इसके मालिक हैं। सभी मालिक बनना चाहते हैं ना। तो सक्सेस का भी मालिक बनना है तो उसकी भी चाबी लगती है। तो ये चाबी कैसे डेवलप करें, कैसे हम पाए, ये प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंसिस्टेंसी का पहला रूल है, कुछ रूल्स है। अगर आपको सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंस रहना होता है, और कंसिस्टेंसी जो होती है फ्रेंड्स वो अदृश्य होती है, इसलिए कठिन है। देखो कंसिस्टेंसी हमें दिखाई नहीं देती है। अगर कोई इंसान सक्सेस हो गया है तो हम वो सक्सेस हो गया ये हमें दिखाई देता है, बट वो कैसे सक्सेस हुआ, किस वजह से हुआ, ये हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। तो उसके पिक्चर के पीछे की भी पिक्चर देखनी होती है, तब पता चलता है कि पिक्चर कैसे सक्सेस हुई है। तो कंसिस्टेंसी भी इसी तरह अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं देती है, इसलिए लोग इसको नहीं कर पाते हैं, है ना। हम क्या, जो चीज़ दिखेगी ना वही हम करेंगे। बट कंसिस्टेंसी एक ऐसा है फ्रेंड कि जो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हार्ड है। क्योंकि वो दिखाई देता रहेगा तो वो हार्ड लगेगा, नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं हम फिर हमारी जो आदत है टालम टाल की, वो आदत की वजह से हमें और भी वो दिखाई नहीं देता है, और जिसकी वजह से हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो काम हमें करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती है, इसलिए हार्ड है। बट तुमको पता है फ्रेंड्स, यही कंसिस्टेंसी को यदि हम करते रहे, शुरुआत में आपको आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, शुरुआत में आपको रिजल्ट मिलते हैं, पहले ही दिन लाखों का इनकम आता है, आता है नहीं आता है? यस और नो? नो। नहीं आता है ना। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंसिस्टेंट काम करना पड़ता है, और धीरे 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 हमारा इनकम ग्रो करता है। तो कंसिस्टेंसी क्या है? मान लो एक मटका है, एक जार है, उस जार में आप एक 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 क्या डालोगे, कंकर डालोगे या एक एक रुपीस डालो, तब वो जाके एक दिन जार भरेगा। होता है ना ये। बट वो क्या करना होता है, कंटिन्यूअस डालना होता है। आप लोगों ने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, हमने बचपन में सुनी है, क्रो, द थर्स्टी क्रो, सबने सुनी है ना।
क्या हुआ था उसमें थर्स्टी क्रो में? उसे पानी पीना था क्रो को, और पानी कहाँ था? बहुत नीचे था। तो उसने क्या किया? अपना माइंड लगाया, एक एक कंकर उसमें डाला, पानी ऊपर आया, पानी पिया और वो चला गया। बट वो कंकर डालने का जो प्रोसेस है उसने क्या किया? कंटिन्यू किया, तब जाके उसको पानी मिला, मीन्स बाद में वो सक्सेस हुआ। तो वो स्टोरी भी यहाँ पे रिलेट करती है हमको। ऐसे ही कंसिस्टेंट हमको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है। और मैंने बताया शुरुआत में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। जो लोग भी इस माइंडसेट से आते हैं कि पहले ही दिन मेरा लाखों का इनकम बन जाए, ज्वाइन होते, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है ना? क्योंकि रियलिटी क्या होती है? अप एंड डाउन्स होती है ना? सबको सक्सेस होना है, बट सब लोग एट ए टाइम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सबके होप्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े हैं, और अच्छा है सब लोग होप्स रखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में होप्स ही है जो हमको ज़िंदा रखते हैं, है ना? तो होप्स रखने चाहिए, बहुत बड़े बड़े रखने चाहिए, बट क्या करना चाहिए? रियलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। रियलिटी अप एंड डाउन्स मीन्स बिजनेस में अप एंड डाउन ज़रूर आते हैं हमारे फ्रेंड्स, और उसका रिज़ल्ट हमें कंसिस्टेंट मिलता है एक दिन। क्योंकि सभी लोग जानते हैं लीनियर यानी सीधी लाइफ जो होती है हमारी, वो सीधी नहीं होती। अगर हम कोई पेशेंट है और वो आईसीयू में एडमिट है, हुँ? और उसकी मशीन में सीधी लाइन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? सबको पता है इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? ही इज़ डेड, है ना? शी इज़ और ही इज़ नॉट मोर, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। हमने देखा है ये सब कुछ, कि वो अपनी लाइफ से चले जाते हैं। मीन्स सीधा मीन्स क्या है? डेड, है ना? जिसका भी अब अपना अपना है ना ऐप, आप ओपन करके देखना, और उसमें आपको नेटवर्क का आपका जो ग्राफ है ना वो भी देखना। आपको अगर ग्राफ सीधा दिख रहा है, दैट मीन्स आप बिजनेस में हो बट डेड हो। और जिसका ग्राफ अप एंड डाउन चल रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अपने आप को एनालाइज करना है, ये चीज़ें अपने आप से देखनी है आपको, है ना? होप रखना है, मैं नहीं बोल रही होप मत रखिए, क्योंकि होप और सपना, ड्रीम ही हमारे बिजनेस को बड़ा करता है। क्योंकि जब तक हम बड़े सपने नहीं देखेंगे ना, तब तक हम उड़ान नहीं भर पाएंगे, और तब तक हम उस चीज़ को पाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो होप भी रखने हैं, बट उस होप को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंट काम करना होता है। तो सीधा हमारा ग्राफ कभी नहीं आना चाहिए, ये सबको ध्यान रखना है। क्योंकि रिज़ल्ट हमें सीधा लेना है ना, तो आपको ग्राफ अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे, और वही आपको सिखाएंगे। और ये बदलाव कैसे लाना है, ये प्रैक्टिस में कैसे लाए? तो हमें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करने होते हैं, है ना? जब हम छोटे छोटे काम करना शुरू कर देते हैं, हमारा अगर कोई टारगेट है उसको लेके यदि हम काम कर रहे हैं, तो हमें छोटे छोटे कदम लेना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेना है। मान लो आपका ड्रीम होगा कार लेने का, बट कार से पहले आपका शॉर्ट टर्म गोल बनता है ना? शॉर्ट टर्म गोल में से भी आपको वीकली गोल, मंथली गोल, ये सारे बनाने होते हैं, और उसको अचीव करना होता है। तो छोटे छोटे कदम उठाने हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन पढ़ता है, एक दिन उसको ध्यान में नहीं आता है, बट धीरे धीरे वो कंटिन्यू उसको जब पढ़ेगा ना, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। होता है, हम भी बच्चे थे, हम भी स्टूडेंट थे, और आज भी हैं। तो हम जब एक चीज़ को जब पढ़ते हैं, तो हमें एक बार में वो समझ में नहीं आती है। मार्केटिंग प्लान एक बार में समझ में नहीं आता है, हम बार बार उसका प्रैक्टिस करते, तो क्या होता है, एक दिन क्या होता है, हमको स्पीड आ जाता है उसका, हमको समझ में आ जाता है ना? हमें कैलकुलेशंस फास्ट करने आ जाते हैं, हमारा स्पीड कैलकुलेशन में भी बढ़ जाता है। हमें सारे फार्मूलाज पता हो जाते हैं, सारे कंसेप्ट हमको क्लियर होना हो जाते हैं, और हमें क्लियरिटी आती है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा करने से ऐसा मिलता है, ये परफॉर्मेंस बोनस मुझे ऐसा मिलेगा, है ना? ये लेवल मुझे ऐसा मिलेगा। और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। क्या किया था हमने? छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट किया था, है ना? शुरुआत में छोटे छोटे काम करें। मान लो किसी का टारगेट है कि मुझे 8% जाना है,
तो क्या करेगा वो 8% से रिलेटेड सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे उसका जैसे समझ में आएगा फिर स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन बढ़ेगा तो हमको वो फंडा समझ में आ जाएगा कि हाँ किस वजह से कैसा करने से क्या होता है। हाँ मेरे डाउन में 2 लोगों को मैंने ला लिया, 3 लोगों को ला लिया, 300 पीवी हो गए, मेरा फास्टेट हो गया। मीन्स उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और फिर उसका कॉन्फिडेंट बढ़ता है, फिर वो खुद से वो चीज़ करने लगता है। कंसिस्टेंस करने की हैबिट्स अगर आपको डालनी है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है। देखो ये कौन है, सब जानते हैं इसको, कौन है? कोई बताएगा अनम्यूट हो क्या? सभी जानते हैं, विराट कोहली। विराट कोहली है ना। विराट कोहली है। विराट कोहली क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी बोरिंग है इसलिए सफलता कठिन है। विराट कोहली का क्या मानना है कि कंसिस्टेंसी जो है बोरिंग है इसलिए हार्ड है। कंसिस्टेंसी सभी को बोर होती है, कंटिन्यूअस कुछ काम करना उसमें हम बोर हो जाते हैं। कभी कभी हम खाना भी बनाते हैं, रोज़ बना के हम भी बोर हो जाते हैं, होते नहीं होते? रोज़ मीटिंग में आ रहे हैं यार, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे। बोरिंग होती है कंसिस्टेंसी, इसलिए हार्ड होती है। इट इज़ द कॉन्शियस एफर्ट टू, इट इज़ मोर लाइक इट स्लिप ट्रेन एंड रिपीट। और उनका ही क्या कहना है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है इसलिए हार्ड है, बट अगर आपने सही एफर्ट डाला, जैसे कि आप खाने में एफर्ट डालते हो, सोने में एफर्ट डालते हो, उसको ट्रेन करते हो और रिपीट करते हो। कंसिस्टेंसी अगर करनी ना, बस ये लाइंस आपको याद रखनी है। जैसे हम खाना रोज़ खाते हैं, बोर भी होता है फिर भी खाते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम डेली सोते हैं, है ना, डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। तो विराट कोहली भी यही काम करते थे। जैसे उन्होंने क्रिकेट में उनको मास्टर बनना है तो उन्होंने क्या किया, उसको डेली प्रैक्टिस किया। उनको बोर भी हुआ फिर भी उसके बाद भी किया, उसको फिर से रिपीट किया। अगर कहीं रुक जाते हो तो फिर से रिपीट करो, इट स्लिप ट्रेन रिपीट। ये अगर प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे ना तो हमको कंसिस्टेंसी बोर नहीं होती है, वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है ना, चीज़ों की हैबिट हो जाती है। और तुम्हें सबको पता है, हम सब लोग सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं कि 21 डेज तक हमने जो कुछ भी किया वो डायरेक्ट हमारी हैबिट बन जाती है ना। बट वो हैबिट आने के लिए कंटिन्यू करना पड़ता है। सेकंड रूल है कंसिस्टेंसी का कि दिन को पहली, कंसिस्टेंसी जो है इसको पहली प्रायोरिटी बनानी है। हमें ये दिमाग में पहले रखना है, सबसे ऊपर हमको कंसिस्टेंसी को रखना है कि हाँ मुझे ये काम कंटिन्यू करना है, ये अपने आप से बोलना है और उसको करना है ना। आपका अपलाइन या आपका कोई में टीचर आपके पास नहीं आएगा, आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, बार बार आपको ये करना है। आपको ये खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा कि हाँ ये कंसिस्टेंट मुझे करना है, ये काम मुझे कंटिन्यू करना है। थर्ड जो होता है रूल्स, उसका कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी, हर बार बेहतर करने की इंटेंसिटी रखो। देखो हमें जब भी कंसिस्टेंट कुछ करना है ना तो हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए, उसके पीछे एक मतलब होना चाहिए कि हर बार हम उसको क्या करें और बेटर बनाएं, है ना। आज अगर हमने 100 पीवी का काम किया तो हम कल 200 पीवी का कर सकने चाहिए। आज हमने अगर ये काम, आज हमने 2 बुक्स पढ़े तो हम कल 3 बुक पढ़नी चाहिए। एक इम्प्रूवमेंट रखो अपने आप में, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेटर करना है। हर बार हर दिन कुछ बेहतर होना चाहिए हमारा। हम अफर्मेशन करते हैं ना, हर दिन बेहतर हो, तो हमारा हर दिन बेहतर होना चाहिए, एक कदम हम आगे होने चाहिए। और इसे कैसे कर सकते हैं हम, हर दिन हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल लिखना है अपना। और ये प्रोसेस प्रैक्टिस में कैसे लाए, तो हर दिन हमको लॉन्ग टर्म गोल लिखना है। और जिसके दिमाग में ये गोल बन जाएगा ना तो प्रोग्राम फिट हो जाता है, उसको पता होता है कि इसको क्या करना है। और उसी गोल के लिए हर सुबह 3 घंटे हमें अपने आप को स्टडी करने के लिए देने होते हैं। मान लो आप
आपके अंदर कोई स्किल की कमी है तो आपको स्किल के लिए उतना टाइम देना पड़ेगा, है ना। खुद के लिए खुद का टाइम दो, पढ़ने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं आती उसको सीखने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। साथ में आपको मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ये हम डेली सुनते हैं वर्ड्स और ये काम करते हैं फ्रेंड्स। जब आप मेडिटेट करते हो, विजुअलाइज करते हो और हर दिन आपको ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना है ना। सुनना तो है बट लिखना भी है। जब आप जनरल्स लिखना स्टार्ट करते हो ना तो आपके वो हैबिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपको आपका गोल क्लियर होना शुरू हो जाता है और आप उसके लिए कंटिन्यू काम करना शुरू कर देते हो। और हर दिन रात को जब हम सोते हैं तो हमको उसको रिपीट करना है, उसको पढ़ना ज़रूर है। बिना पढ़े हमें सोना नहीं है। तो हमें वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड सारे एक्टिव होके हमें वो गोल अचीव करने के लिए पूरी हेल्प मिलती है। लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं एक साल में वो क्या हासिल कर सकते हैं, है ना। ये कौन है, कोई बताएगा? जानी मानी हस्ती है, सभी जानते हैं, कोई तो जानता ही होगा, ऐसे तो नहीं इनको नहीं जानते हम लोग। एनीवन? एनीवन? कोई अनम्यूट होके बता सकता है? तो इनका क्या मानना है, एक बड़े बिजनेसमैन है, इतना भी मैं क्लिक कर रही हूँ, आपको नाम ज़रूर चैट बॉक्स में मुझे डालना है। लोग ओवर इंस्टिमेट करते हैं। यस, हाँ, हेलो, बिल गेट्स है। बिल गेट्स, राइट। बिल गेट्स ना। यस, बिल गेट्स का मानना क्या है कि लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं एक साल में वो क्या ही हासिल कर सकते हैं, है ना। लोग ओवर एस्टिमेट करते लेकिन हमें क्या करना है, उनका मानना है। और वही लोग जो ओवर एस्टिमेट कर रहे थे ना, वही लोग हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 10 साल में क्या हासिल कर सकते हो। देखो, लोग हमको चैलेंज देते हैं। अगर आपने एक साल में कुछ टारगेट कंप्लीट कर लिया ना, लोग बोलेंगे ये तो कोई भी कर सकता है। और वही लोग आपको बोलेंगे 10 साल में क्या करोगे, तो 10 साल का टारगेट पे आपको वो पुश करते हैं आगे के लिए। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, जब सामने वाला आपको कुछ बोलता है ना तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। आपको वहाँ उस चीज़ को लेके फील होते नहीं बैठना है, आपको उस चीज़ के लिए देखते नहीं बैठना है कि अरे इसने तो मुझे ऐसा कह दिया, अब मैं क्या करूँ। तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। फोर्थ रूल जो है हमारा, सारी समझदारी शुरू करने पर लगा दो। फोकस योर एनर्जी ऑन शोइंग अप। हमें अपनी पूरी एनर्जी कहाँ पे लगानी है, हमें जो काम करना है उस पर हमें फोकस करना है। कंसिस्टेंस रहना है ना हमें, तो फोकस से कंसिस्टेंसी आती है। फोकस रखना पड़ेगा आपको उस चीज़ पे कि आपको वो करना है ना। आपका पूरा माइंड उस पर घूमना चाहिए, आप उसके बारे में बार बार सोचने चाहिए, आपकी पूरी एनर्जी वहाँ पे लगनी चाहिए। फिफ्थ जो रूल्स है हमारा, वो है कंसिस्टेंसी, एक एग्रीमेंट है। अब ये वर्ड आपको अजीब लग रहा होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो ऑफिसों में होते हैं, यहाँ होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का भी खुद को एग्रीमेंट करना पड़ता है। हम खुद जब तक अपने आप को ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। बट उसके प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पे दूंगी कि जब भी आपको ऐसा लगता है ना ये काम मेरा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ, मैंने सब सोच लिया, मुझे ये करना है वो करना है बट ये मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा जब आपको लगता है ना फ्रेंड, उस टाइम आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और पेपर पे जो आप करना चाहते हो वो लिख लेना है। प्रैक्टिस बता रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करना आप लोग। पेपर पे उस चीज़ को लिखना है और उसके साथ में उसका फ़ोन में, आप सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में अलार्म सेट करना है और अलार्म सेट करना है आपको और वहाँ पे लिखना है। अलार्म पे आपको ऑप्शन मिलता है लिखने के लिए, सेव कंसिस्टेंसी, है ना। हमें अपनी कंसिस्टेंसी करनी है और इसमें आपको क्या करना है, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाई तो ये अलार्म है ना आपको रिमाइंड करेगा इस चीज़ को। और 30 मिनट्स अगर मैंने ये नहीं किया तो खुद को पनिशमेंट देना भी शुरू करो, है ना। हम लोग नहीं करते ये चीज़। हम बचपन में हमने कोई होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने हमको पनिशमेंट किया, बट आज लाइफ में जब हकीकत में हम अपनी लाइफ को सक्सेस करना चाहते, कुछ अचीव करना चाहते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते तो हम अपने आप को पनिशमेंट करते हैं।
नहीं करते ना। आज बच्चे ने आपके कुछ काम नहीं किया, आप उसको पनिश करते हो, पर आपको पनिश कौन करेगा? तो अपने आप को पनिशमेंट देना है, वहाँ पे आपको अलार्म सेट करना है और आपको वहाँ पे लिखना है कि 30 मिनट एक्स्ट्रा मैं करूँगा, है ना, ये काम मैं 30 मिनट एक्स्ट्रा करूँगी। जब वो अलार्म आपको बार बार रिमाइंड कराएगा ना, तो आपका काम कंसिस्टेंट चलेगा। देखो, अलार्म की सेटिंग का भी मैंने बताया है कैसे करना है, डेट उसमें ऑलरेडी आ जाती है। सेव कंसिस्टेंसी, वर्क एक्स्ट्रा 30 मिनट, आधी घंटा में ज़्यादा काम करूँगी। और उसका जो साउंड होता है ना, उसको ऑन कर देना है, तो आपको बार बार रिपीट करता रहेगा। ये प्रैक्टिस वाला फंडा बताया, वो ज़रूर ट्राई करना। और कंसिस्टेंसी के लिए खुद को कठिन काम पूरा करते हुए आपको देखना पड़ेगा, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर कोई कठिन काम हमें करना है, कोई बड़ा काम हम करना चाहते हैं, तो हमको उसको विजुअलाइज करना है, हमें वो ऐसे देखना है कि वो काम हमारा पूरा हो गया है। क्योंकि विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है फ्रेंड्स। जब आप विजुअलाइज कोई चीज़ को करते हो, तो उसी तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं और वो चीज़ करने के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं। तो विजुअलाइजेशन आपको करना है कि वो काम आप पूरा कर रहे हो। विजुअलाइजेशन करने का प्रोसेस कैसा है, आपको आंखें बंद करना है और आपको ये देखना है कि आप आसानी से उस काम को शुरू आपने उस आसानी से उस काम को शुरू कर दिया है। फिर आप पूरा फोकस क्या करोगे, काम करने पे करोगे। तो उस काम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी, वो प्रॉब्लम से होती है, तो वो प्रॉब्लम को भी फेस करना है। और आपको धीरे धीरे क्या होगा, विजुअलाइजेशन जैसे ही आप शुरू करोगे, तो आपका काम समय से पहले पूरा होता आपको दिखेगा। प्लीज़ म्यूट रखें, जो को होस्ट है वो म्यूट करिए। यस। तो अपने आप को क्या करना है, उस काम को करते हुए देखना है। जब आप उस काम को कंटिन्यू करते देखोगे, तो आपको लगेगा, अब जब आप विजुअलाइज करोगे कि वो काम पूरा हो रहा है, और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है फ्रेंड, और एक एनर्जी आपको महसूस होती है कि हाँ, ये काम मेरा पूरा हो गया। ऐसे आपको जब फील होता है, तो आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। ये विजुअलाइजेशन का पावर है, और वही चीज़ आपको काम करवाती है। अर्चना मैडम प्लीज़ म्यूट करिए। यस। नेक्स्ट हमने क्या देखा फ्रेंड आज, हम थोड़ा रिपीट करेंगे इस चीज़ों को। कंसिस्टेंसी कठिन है क्योंकि अदृश्य है। सेकंड, अगर कोई स्टडी हम कंटिन्यू करते हैं, कई महीने बाद हमको छोटे 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 बदलाव दिखते हैं, और फिर हमको एकदम से बड़ा अंतर दिखता है ना। जब हम शुरुआत में बिजनेस में आते हैं, तो हमारा पे आउट क्या होता है, बहुत छोटा होता है। 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 90 रुपीज़, धीरे 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 बढ़ता है ना, 500 रुपीज़। धीरे 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 छोटे छोटे जो हम चेंजेस करते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, एक दिन बड़ा चेंजेस हमको देखने मिलता है। ये होता है कंसिस्टेंसी का रिजल्ट। ये सब चाहते हैं। और कंसिस्टेंसी के लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस चुनो, साथ में डेली रूटीन्स बनाओ, और फिर उसके पीछे पड़ जाओ। हमें प्रैक्टिस चुनना है, उसका डेली रूटीन बनाना है, और उसके पीछे पड़ जाना है जब तक हम सक्सेस नहीं होते। कंसिस्टेंसी अपने प्रायोरिटी में रखने की बात मैंने कही, तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है, और आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि मुझे अपना डेली रूटीन्स कंप्लीट करना है, मुझे प्रैक्टिस पूरी करनी है। और जब कंसिस्टेंसी प्रायोरिटी में आ जाएगी, तो आपको क्या सोचना है, हर बार मैं क्या करूँ, कुछ बेहतर करूँ, कुछ एक्स्ट्रा करूँ, कुछ बेहतर करूँ। और कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी के बारे में मैंने बताया कि आपको क्या करना है, उसमें अपना गोल लिखना है, 3 घंटे उस गोल के लिए ज़रूर काम करने के लिए देना है, मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, हर दिन जर्नल्स लिखने हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स लिखने हैं, और रात को सोते समय भी उस जर्नल्स को पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी के बारे में हमने और पढ़ा कि ये छोटे छोटे जो आदतें हम हमारे अंदर डालते हैं, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी ये जब एक हो जाती है, तो आप में बहुत बड़ा चेंज आता है ना। आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो शुरू हो जाता है। सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें जब मैच करेगी, तब आपकी लाइफ ट्रांसफर होगी।
जब तक नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ें आदत में डालनी है और सारी समझदारी पे शुरू करने पे लगानी है। आपके आसपास कंसिस्टेंसी के लिए एक निश्चित समय और शांत जगह होनी चाहिए और अपनी पूरी एनर्जी उस जगह पहुंचाए और अपने काम को शुरू कर दे, है ना। और एक एग्रीमेंट हमने देखा है, क्या एग्रीमेंट है कि जबकि आपको लगे कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट रही है, पूरी नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको खुद को पनिशमेंट देना है। खुद को पनिशमेंट कैसे देना है, इसका भी मैंने आपको प्रैक्टिस बताया कि आपको अलार्म सेव करना है, उस पर लेबल लगाना है और एक्स्ट्रा 30 मिनट उस पर डालने हैं। 6 हमने देखा कि शॉर्ट टर्म विजुलाइजेशन करना है ना। आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन क्या करना है आपको, है ना। आपको पता होता है कि अगले दिन काम बहुत कठिन आने वाला है, तो उसके पहले आप उसको विजुलाइज कर लीजिए, आपको वो काम इजी हो जाता है। मान लो कल अगर किसी ने आपको बोला है कि आपको 20 ज्वाइनिंग करनी है, तो वो आपको हार्ड लगता है, तो आप पहले विजुलाइज कर लीजिए, आपको 20 ज्वाइनिंग भी आ जाएंगे। और ये होता है, ये प्रोसेस मैंने किया है फ्रेंड्स, इसकी वजह से मेरे भी टीम में ज्वाइनिंग हुए हैं। विजुलाइजेशन में बहुत पावर है। शॉर्ट टर्म विजुलाइजेशन मैंने आसानी से काम शुरू कर रहा हूँ। आपका ऐसा फोकस होना चाहिए कि मैं इजीली अपने काम को शुरू कर रही हूँ, फिर पूरा फोकस उस काम को पूरा करने में लगाना है। और समय पूरा होते क्या करना है, जैसे ही वो टाइम पूरा होगा आप विजुलाइज करना पूरा कर दोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंट और एक एनर्जी आ जाएगी। तो ये है कंसिस्टेंसी की की। तो कंसिस्टेंसी की लेने के लिए हमें थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, थोड़े हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसे कि विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, बट हमें कैसे लेना है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं, हमें बोर भी लगा तो हम डेली करते हैं वो काम, तो ऐसे डेली करना है। सो थैंक यू सो मच, मेरा सेशन यहाँ तक ही था। थैंक्स फॉर कमिंग। आई थिंक आप लोगों को यूज़फुल सेशन रहा होगा। मैंने कोशिश की कि आपको मैं कुछ यूज़फुल दूँ ताकि हम उसको प्रैक्टिस में लाए। Yes, thank you. Thank you. Good morning, गुड राधिका मॉर्निंग, मैम. थैंक यू। थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया और जो भी टिप्स बताई वो बहुत बढ़िया है। और सही में हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको लगातार नहीं कर पाते। तो जैसे कि आपने जो चीजें बताई है वो चीजों से यदि हम करें